दोस्तों, पृथ्वी को मृत्युलोक कहा जाता है और मृत्युलोक का नियम है कि यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब भला प्रकृति के इस नियम से भगवान भी कैसे बच सकते थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी मानव रूप में जन्म लिया था और राजा राम बनकर वे पृथ्वी पर आए, तो उन्हें भी पता था कि अंत समय में उन्हें पृथ्वी छोड़कर वापस विष्णु लोक जाना है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान राम जब अंत समय में जल समाधि ले रहे थे, तब उनके साथ छाया की तरह रहने वाले उनके प्रिय भक्त हनुमान कहाँ थे? आज हम इस वीडियो में आपको इसका जवाब बताएंगे, लेकिन इससे पहले ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, किंवदंती के अनुसार भगवान राम भी जानते थे कि हनुमान के रहते यमराज अयोध्या में नहीं आ सकते, क्योंकि यमराज हनुमान से डरते थे। इसलिए श्री राम ने एक तरकीब निकाली और अपनी अंगूठी जमीन में पड़ी एक दरार में डाल दी और हनुमान जी से अंगूठी वापस लाने को कहा। तब हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और छोटा आकार बनाकर दरार में घुस गए। वह दरार इतनी गहरी थी कि सीधे पाताल लोक को जाती थी। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने नीचे पाताल में पहुंच गए। वहां हनुमान जी को नागों के राजा वासुकी मिले और उन्होंने हनुमान जी से आने का कारण पूछा। तब हनुमान ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं भगवान श्री राम की अंगूठी ढूंढने आया हूँ, जो कि जमीन की दरार में गिर गई थी। तब नागराज वासुकी ने हनुमान जी को अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए कहा कि इसमें से ढूंढ लो अंगूठी। अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि इतनी सारी अंगूठियों में से भगवान राम की अंगूठी कौन सी है। तब नागराज वासुकी ने हनुमान को बताया कि ये सब अंगूठियाँ श्री राम की ही हैं। उन्होंने हनुमान को समझाया कि पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया उसे जाना ही है और श्री राम के जाने का समय हो गया है, इसलिए भगवान राम ने तुम्हें यहाँ पाताल लोक भेज दिया और जब तक तुम वापस अयोध्या जाओगे, श्री राम पृथ्वी छोड़कर विष्णु लोक को जा चुके होंगे। तब हनुमान जी को भगवान राम की लीला समझ आई और इस तरह भगवान राम ने हनुमान को खुद से दूर भेजा। तब यमराज काल के रूप में आए और भगवान राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर वापस विष्णु लोक को चले गए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।